बंद कर नाटक और निकल यहाँ से। आवाज नीचे मालिक। ऐसा ना हो कि मेरा मुंह खुल जाए और कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल जाए जो रानी ने भी ना बोली हो। अब ठीक तो है, चोट तो नहीं लगी। अब डॉक्टर को बुलाया। माँ, आप ठीक हो? कैसे ठीक होंगे हम? हमारी परवरिश, एक बच्चे की परवरिश माँ की जिम्मेदारी होती है और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब हो गए। ठीक से नहीं निभा पाए हम बहन जी। हमारी बेटी परी, बहन जी, इसकी तो गुड़ियों से खेलने की उम्र है। ये इस उम्र में षड्यंत्र रच रही है। कहाँ से सीखा बेटा आपने? शर्म आ रही हमें खुद पे और हमारी परवरिश पर। बेटा प्लीज शांत हो जाइए, आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रही है। भावुक नहीं हो रहे हम बहन जी, भावुक नहीं हो रहे हम। शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। अरे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम बात करते हैं। बहन जी, जब एक पिता अपनी बेटी से बात करता है तो माँ चुप रहती है ना चुप? तो आज एक माँ अपनी बेटी से बात कर रही है तो पिता को चुप रहना पड़ेगा। आपसे हमें बात तो नहीं करनी पड़ी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं छूट सकते। आपने जो किया है उसे पलट नहीं सकते, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। क्या कमी रह गई परी? मम्मा कुछ पूछ रही है, क्या कमी रह गई परी? अरे पूरा घर, दादी, पापा, हम क्या नहीं करते आपके लिए परी? हाथों से खाना खिलाते हैं आपको, हाँ? आपके आगे पीछे दौड़ते रहते, प्यार करते, लाड़ करते, दुलार करते। क्या कमी रह गई परी? कहाँ कब ऐसी चूक हो गई जो आपने ऐसा किया? इतनी घटिया हरकत परी। मम्मा वो हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है परी। हम आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि माँ का काम सिर्फ सही सिखाना नहीं होता, गलती करने पर समझाना, दिखाना और जरूरत पड़ी तो सजा देना भी होता है। पर मम्मा, अगर आपने बीच में बोला तो उसकी भी सजा मिलेगी। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। कान और आंखें हर वक्त आप पर ही रहेंगी हमारी। रानी के साथ कुछ भी गलत करना तो छोड़ो, अगर आपने सोचा भी ना परी तो हम आपकी मां नहीं रहेंगे। हम आपको त्याग देंगे, रानी को अपनी बेटी बना लेंगे। और आप हमें मां नहीं कहेंगे। इसने हमारी मम्मा को हमसे दूर कर दिया और अब हमारे पापा को भी हमसे दूर करना चाहती थी।
दी माँ, मेरी वजह से आपको परी से गुस्सा रहना पड़ा। नहीं बेटा, हम आपकी वजह से परी से गुस्सा नहीं है, हम परी की वजह से परी से गुस्सा है। मैं जबरदस्ती आपके घर में रह रही हूँ, सॉरी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई जगह नहीं है। पापू का भी घर जल गया, उनके पास भी अभी कोई जगह नहीं है। बेटा आप ऐसे क्यों कह रहे हो? इस परिवार पे आपके बहुत एहसान है। आपको जब तक यहाँ रहना है तब तक रहो, इस घर से आपको कोई नहीं निकालेगा। आपने तो कोई गलती भी नहीं की बेटा, तो आप क्यों डर रहे हो इतना? हाँ, डर नहीं रही हूँ माँ, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द भी हो रहा है और घड़ी घड़ी रोना भी आ रहा है। बेटा हम समझ सकते हैं आप पे क्या बीत रही है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है सांस ही नहीं आ रही। बेटा हमारे क्या परी, बेटा क्या परी क्या कर रहे हो आप? हमारी बात सुनो, आप शांत हो जाओ पहले। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती परी, बेटा हमारी बात तो सुनो। हमें किसी से बात नहीं करनी पापा, आप जाओ यहाँ से, गो। ये सब उस मनहूस की वजह से हो रहा है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें गुड़िया। जी परी को क्या हुआ है माँ? हमारी परी तो कभी भी ऐसी नहीं थी। हाँ, हमारी परी कभी ऐसी नहीं थी। हमारी परी नखरे वाली है, गुस्से वाली है, पलट के जवाब देने वाली है, पर किसी को नुकसान पहुंचाने वाली तो बिल्कुल नहीं है हमारी परी। कितनी अच्छे दोस्त बन गए थे अम्मा, एकदम सगी बहन की तरह। एक ही कमरे में रहते थे, एक ही बेड पे सोते थे, कितनी मस्ती करते थे, कितना खेलते थे। फिर पता नहीं परी कैसे बदल गई, वो भी ऐसे ही 2-4 दिन में। नहीं बेटा, हमारी परी बदली नहीं है, उसे बहकाया है किसी ने। ओ माँ, मुझे भी यही लग रहा है। आप जाके पूछो ना परी से कि उसे ऐसा करने को किसने बोला है। वो मेरे दुश्मन क्यों बन गई है? हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दुआ मांग कि रानी का राज राज ही बन के रहे, किसी के सामने ना आए। अरे अरे जे क्या कर रहे हो भैया? अरे क्यों खुद की ही जान के दुश्मन बन बैठे हो? एक तो शाम को वो सोच सोच के खुद की तबीयत खराब कर ली, अब ये पागलपन वाली हरकतें करके अपने आप को क्यों थका रहे हो? अरे हुआ क्या है भैया, हुआ क्या है? सुनाई दे भी रहा है आपको कि नहीं? ये घर में रानी का कोई तो राज है और उसको मैं पता करके ही रहूंगा। परी बेटा प्लीज खा लो, थोड़ा सा ही सही पर खा लो। आपके फेवरेट नूडल्स बनाए हैं हमने अपने हाथों से, प्लीज खा लो ना बेटा। नहीं खाना हमें। परी बेटा हमारे कहने पे भी नहीं खाओगे आप? नहीं, और आप तो हमसे बात ही मत करो। और आपको तो रानी अच्छी लगती है ना, उसको ही बेटी बनाओ, उसको ही खाना खिलाओ। पूरा टाइम बस रानी वाओ रानी वाओ। कितना अच्छा गाया रानी, कितना अच्छा सुर लगाया रानी, ऐसे ही करते रहते हो बस। और हमें चोट लगी, दर्द हुआ, बुरा लगा, वो सब तो देखा नहीं है आपने। परी बेटा ऐसे बात नहीं करते, आप प्लीज शांत हो जाओ, थोड़ा सा खाना खा लो, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं ना। हमें बात नहीं करनी है आपसे। कैसे बताएं हम आपको कि हम नाटक कर रहे थे बेटा, आपको और उसको दूर करने के लिए। कैसे बताएं आपको? बेटा प्लीज खा लो थोड़ा सा। हमें नहीं खाना है। खबरदार परी। अरुणी, नहीं बहन जी, आज नहीं। आज एक माँ अपनी बेटी से बात करी है। खबरदार परी, आज के बाद आपने अन्न का अनादर किया तो हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे। और हम उसके बाद क्या करेंगे याद है आपको? फिलहाल आज आपकी यही सजा है, पूरे दिन आपको खाना नहीं मिलेगा। भूख लगेगी तो भी नहीं, बेहोश हो जाओगी तो भी नहीं। परी, परी,
ये क्या बात हुई अरुणी? जब कुछ अच्छा करने पर महेंद्र जी तारीफों के पुल बांध सकते हैं, तो गलत करने पर सही सजा तो मिल ही सकती है ना। दादा छोटी बच्ची है वो, छोटी बच्ची, और छोटे बच्चे को इतनी बड़ी इतनी सख्त सजा कौन देता है? माँ है आप बेरहम कैसे हो सकती है? कैसे? जो परी ने किया ना महेंद्र जी इस छोटी बच्ची ने, वो इससे कहीं ज्यादा बेरहम, वो खतरनाक है। बेटी है आपकी, सगी है वो आपकी। जब बेटी कह ही दिया तो क्या सगी क्या नहीं। महेंद्र जी कम से कम हमें अपने माँ का किरदार तो निभाने दीजिए। दादा आपका मूड देख के ना हमें पहले से ही समझ में आ गया था कि आप मन बना के आई हैं। काश ये सब हमने पहले किया होता, पर कोई बात नहीं, जैसा वक्त वैसी जरूरत। परी को बहुत ढील देती है, पर अब नहीं। अगर बचपन में उसे कंट्रोल नहीं किया ना, तो आगे क्या करेगी वो? दादा वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे, वो छोटी बच्ची है अभी। सीख जाएगी? ये सीख जाएगी महेंद्र जी? कैसे किसी को मरने के लिए छोड़ना चाहिए? हाँ, ऐसी परवरिश तो हमारी नहीं है, ना हमारी है ना आपकी है, ना हमने सिखाया ना आपने सिखाया। कहाँ से सीखी वो ये सब? ना हम जानते हैं और ना हमें जानना है इस बारे में। पर हम जानना चाहते हैं महेंद्र जी। दादा क्या हो गया आपको? जो बात बीत गई है छोड़ दो उसे, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो आप? माँ का काम महेंद्र जी सिर्फ अपने आंचल से छाया देना नहीं होता, या प्यार करना नहीं होता, कान पकड़कर सही रास्ते पर खड़ा करना भी होता है। और ये काम हम अपना पूरा करके रहेंगे, क्योंकि जब बच्चा गलती करता है ना, तो दाग कोक को लगती है। हम जानते हैं परी इस वक्त अपने आपे में नहीं है, कोई बात नहीं। किसके काबू में है? किसने उसे भड़काया है? रानी के खिलाफ इतनी सारी बातें उसके दिमाग में कहां से आई है? किसने सिखाया उसको? ये बात हम जान के रहेंगे महेंद्र जी, क्योंकि हम अपनी बेटी परी और अपनी दूसरी बेटी रानी दोनों की जान बचाना चाहते हैं, इसीलिए। और ये हम करके रहेंगे महेंद्र जी। जितना आसान काम समझ रहे थे उससे कई ज्यादा मुश्किल निकला है। दिन पर दिन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये उलझता ही जा रहा है। सब कुछ सहलेंगे हम राम जी, चू तक नहीं करेंगे। जितने जख्म देने हैं, जितने कष्ट देने हैं दे लो, जितना दिल दुखाना है दुखा लो, पर हमारी बेटी और हमारी पत्नी को इस दुख से दूर रखिए प्लीज। रानी का सच इन दोनों के सामने कभी नहीं आना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात के बारे में हमारी पत्नी हमारी बेटी को कभी पता नहीं लगना चाहिए राम जी। क्या करने गई थी? क्या करके आ गई आप? दही जमाने गई थी ना, रायता पिला के आ गई है। हमने क्या? हम नहीं जानते आपने क्या किया क्या नहीं किया। हम सिर्फ इतना जानते कि हमारी धर्म पत्नी और हमारी बेटी रात भर परेशान थी। अरुणी ने पलक नहीं झपकी और परी ने खाना नहीं खाया, वो भी आपकी वजह से। हमने वही तो जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया, क्यों किया, क्या हुआ पिकनिक पर। जब पहले से ही तय था कि उसे यहाँ से दूर ले जाकर छोड़ना है तो फिर क्यों नहीं छोड़ा? गलती हो गई बेटा हमसे। हमने तुझे बिना बताए प्लानिंग चेंज कर दी, ये सोच के कि उस मनोज से पीछा छूट जाएगा हमारा। हम कहते कुछ और हैं, आप करके कुछ और ही आ जाती हो मम्मी। मुड़िया गई हो आप, क्या गई हो आप? अरे आप भूल गई क्या? आपने पहले भी कितनी बार कोशिश करी उसको मारने की, मुंह के बल गिरी आप। और वो अमर अजर होके वापस लौट आई फिर से। उसी से समझ लो मम्मी, क्यों बार बार अपने सर पे पाप लेती हो, फिर उसके घड़े से अपना सर भी फुटवाती हो, क्यों? माफ कर दे हमें बेटा, हमारी किस्मत ही खराब है बस। किस्मत 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 आपकी खराब है या उसकी अच्छी है हम नहीं जानते, पर एक बात तो तय है मम्मी की ये काम आपके बस की तो नहीं है। हम तो तुम्हारे भले के लिए कर रहे थे बेटा। हाथ जोड़ते आपके आगे मम्मी, कृपया करके हमारे लिए ये सोचना बंद कर दो। आप हमारे भले के बारे में सोचिए। दिमाग फन्ना रहा है हमारा, ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर ज्वालामुखी फट जाएगा। हमारे इतने जतन करने के बावजूद भी हमको लग रहा है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारा परिवार सब बिखर जाएगा।
हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। हमें तो बस अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है हमारे परिवार को बचाने का, कि हम उस लड़की की बलि चढ़ा दें और खुद सूली पे लटक जाए। पगला गई है क्या? हाँ हाँ, इतनी समझदार होने के बावजूद ऐसी बेतुकी बातें। भाभी की तरह बेतुकी बातें मत करो मम्मी। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, हमें मंजूर नहीं है। ना तो किसी बच्ची की हत्या, उसके बाद अपनी आत्महत्या की योजना। तो फिर क्या करें बेटा, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जहां रास्ते दिखाई नहीं देते वहां पर रास्ते निकालने पड़ते हैं मम्मी। हमें मालूम है हमें क्या करना है इस गुड़िया का। क्या फुर्सत से किस्मत लिखी है भगवान ने हमारी। ऐसे हजारों मर्दों को हम जानते हैं जो शादीशुदा होते हुए 2-2, 3-3 बच्चों के बाप होते हुए भी यहां वहां जहां तहां जब देखो मुंह मारते रहते हैं और फिर भी जीवन आनंद से जीते हैं। और मम्मी एक हम हैं जो अपनी बेटी को जान, अपनी पत्नी को प्राण मानते हैं, जिनके साथ हम धोखा, बेवफाई या कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक छोटी सी भूल, वो जो नशे में हुई, अनजाने में हुई, जो हमें याद तक नहीं और उसका अफसोस हमें आज तक है। अरूनी अरूनी करते करते हमने उस नाम तक नहीं लेना चाहते हम उस मनुष्य महिला का, जिसकी वजह से आज हम अपना खुद का चेहरा शीशे में नहीं देख पा रहे। क्यों हमारे परिवार की इतनी तकलीफ झेल रहे हैं मम्मी, हम बता नहीं सकते कि कितना अफसोस है हमें उस एक रात पर। देख रहे तेरा उतरा हुआ चेहरा, तेरी उदास आंखें, छाती फट रही है हमारी। इसीलिए हमें लगा कि तुझे इस तकलीफ से बाहर निकालने के लिए क्या कर दे ऐसा तेरे लिए कि तू। नहीं मम्मी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है हमें ही करना होगा। हम यूं थक के नहीं बैठ सकते। गुड़िया के इस सच को तब तक रोकना होगा जब तक अपनी इस नाजायज औलाद रानी को अपने परिवार से दूर करके काट के फेंक ना दे। महेन, महेन, मालिक, मालिक रानी के असली पिता। हे भगवान, ये कैसे रानी के वासुदेव, उसके बाप वही? नहीं नहीं, बिरजू, बिरजू, अगर इसने रानी को सच बता दिया तो वो लड़की हमारा जीना हराम कर देगी। नहीं 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 नहीं, रानी तक ये सच नहीं पहुंचना चाहिए किसी भी कीमत पर। आप मुझे रोकना चाहते हैं ना रानी से मिलने से, लेकिन मैं उसे सच बता के रहूंगा कि क्या खेल खेला है किस्मत ने उसके साथ। जिस घर में वो गुड़िया बन के यहाँ आई थी, उस घर की और रानी बन सकती थी। कैसे ना बताऊं कि जिस बाप को वो ढूंढ रही थी, वो बाप तो हमेशा उसके सामने ही था। कैसे ना बताऊं उसे मैं, वो सिर्फ दिल की ही नहीं, इस हवेली की भी रानी है। कैसे ना बताऊं उसे, परी उसकी सगी बहन है और मालकिन उसकी सौतेली माँ, और मालिक उसके सगे बाप। बिरजू कहां मर गया? बाहर आ बिरजू। बिरजू, 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 कहां छुप गया बिरजू? बाहर आ।
बिरजू! देख बिरजू, हम जानते हैं तू यही कहीं छुपा है। अगर तू हमारी आवाज सुन रहा है तो बात को सुन ध्यान से। आधा अधूरा सच सुन के ना अपना दिमाग खराब करना, हमारा बाहर आ और पूरा सच सुन। पूरा सच? कहा है रानी और मालिक का पूरा सच? बिरजू! बिरजू को बाहर लाने के लिए अधूरे सच का लालच दिया है। बस एक बार ये बाहर आ जाए, फिर इसका ऐसा मुंह बंद करेंगे, रानी तो क्या किसी को भी बताने के लायक नहीं बचेगा ये। अय्या, इतना तेज तूफान! बापू कहते हैं इतना तेज तूफान आता है मतलब कि कुछ होने वाला है। राम जी, अब आप क्या करने वाले हो हमारे साथ? बिरजू! हम रानी का ये सच उस तक नहीं पहुंच दे सकते किसी भी कीमत पर। नहीं,